अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और शब 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। कानकनी, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी। अमरीकी वफ्द का सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज और तरक्की की रफ्तार पर भरपूर एतमाद। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार कारोबारी माहौल के लिए सहूलत फराहम करने के अज़्म का अयादा। The Pakistan-US relationships go back, many years. I believe your leadership here in this country is very aligned and very like-minded. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. पाकिस्तान में अरबों डॉलर की अमरीकी सरमायाकारी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए आए हैं अमरीकी सरमायाकार। मसनूई जहानत, रियल स्टेट और मादनियात में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका। पाकिस्तान और अमरीका के तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत और नई अमरीकी क़यादत के माबैन मुकम्मल हम आहंगी। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबरा जेंट्री बीच के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान आकर खुशी हुई। क़यादत के साथ मुलाकातें बहुत मुफीद रहीं। पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिशें की गई। अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। रिचर्ड ग्रेनेल ने ज़ाती तौर पर बताया उन्हें बानी पीटीआई के बारे में इंटरनेट पर जाली वीडियो की तशहीर के जरिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के मुकम्मल हामी। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच। चीन के अवाम और क़यादत को साल नौ मुबारक। चीन की तरक्की काबिल सताइश। पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा। सदर शी जिनपिंग की सेहत। चीनी अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का चीन के नए साल के आगाज पर तहनीती पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मंसूबे का जायजा। दायरा बढ़ाने की हिदायत। रिंग रोड पर रेलवे पुल और 5 ओवर पासेस बनाए जाएंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। रिंग रोड मंसूबे से ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट का दूसरा रोज। 12 से ज्यादा ममालिक की यूथ वज़रा और मंदुबीन की शिरकत। नेशनल यूथ काउंसिल के अरकान भी इजलास में मौजूद। इलाकाई ममालिक के नौजवानों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ और ताउन पर गौर। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। दौलत मुश्तरका यूथ काउंसिल की रिपोर्ट भी पेश। खिदमत और फ़कत काम। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा बर्क रफ्तारी से तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। इफ्तिताह 4 फरवरी को होगा। फ्लाह आमा का मंसूबा 3 अंडर पासिस पर मुश्तमिल। अतराफ में खूबसूरत हार्टिकल्चर और दीदा ज़ेब लाइट्स की तनसीब। मंसूबे से वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक का मसला हल होगा। राब्ता सड़कों की तमीर का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। बलोचिस्तान में खवातीन भर्ती के लिए दहशत गर्दों का टारगेट। तारीख हकीकत पर वीडियो झलकियां।
خواتین انتہا پسندوں کی بھرتی کے لیے موزوں ہدف کم مشکوک سمجھی جاتی ہیں. دہشت گردوں کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا انتہا پسندی پھیلانے کے لیے بے دریغ استعمال. پی اے ایف دنیا کی 7ویں طاقتور ترین فضائی فوج، 1434 طیاروں کا بیڑا، علاقائی سلامتی اور تصویراتی غلبہ برقرار رکھنے میں اہم کردار. امریکہ سب سے بڑی اور جدید ترین فضائیہ کے ساتھ سرفہرست. روس اور چین بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر. مصر، ترکی اور فرانس بھی ٹاپ 10 میں شامل. گلوبل فائر پاور .com کی رپورٹ. جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید ایک گواہ کا بیان ریکارڈ. 3 ملزمان کی بریت کی درخواست خارج. بانی پی ٹی آئی عدالت میں پیش. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی. آئندہ سماعت 1 فروری کو اڈیالہ جیل میں ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. پولیس سے تعمیلی رپورٹ طلب. سماعت سول جج مبشر حسن نے کی. علی امین گنڈاپور آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. آئندہ سماعت 25 فروری کو ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی مسلسل جارحیت. بیت المقدس میں 12 فلسطینی گرفتار. بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی جاری. 3,76,000 سے زیادہ لوگوں کی تباہ شدہ علاقوں میں آمد. 1,45,000 خیموں کی اشد ضرورت. اقوام متحدہ کی امدادی ادارے پر اسرائیلی پابندیاں، غور کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس. صہیونی پابندیوں سے انسانی خدمات شدید متاثر ہونے کا خدشہ. اقوام متحدہ. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے مختلف علاقوں میں مسلسل دوسرے روز بھی محاصرے اور چھاپے. قابض بھارتی فورسز کی جموں میں حریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں. راجوری میں 17 اموات کی وجہ زہریلے مواد کا استعمال. طبی رپورٹ. قابض بھارتی فوج حریت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے پانی زہر آلود کر رہی ہے. چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت. شائقین کا غیر معمولی جوش و خروش. 19 فروری کو افتتاحی میچ کے ٹکٹ مکمل فروخت. پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا. آسٹریلیا، انگلینڈ اور پاکستان بنگلہ دیش کے میچز کے ٹکٹس بھی بک گئے. دوسرے مرحلے میں ٹکٹ 3 فروری سے دستیاب ہوں گے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی راولپنڈی اسٹیڈیم میں پویلین اور میڈیا باکسز کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل. انکلوئرز میں کرسیوں کی تنصیب آخری مرحلے میں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا راولپنڈی اسٹیڈیم کا دورہ. اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ. طویل عرصے بعد پاکستان میں آئی سی سی ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو رہا ہے. ایونٹ کو یادگار بنائیں گے محسن نقوی. اور آئی سی سی انڈر 19 ویمنز ورلڈ کپ کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل. جمعے کو پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل. دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور بھارت کے درمیان ہوگا. ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن میں بڑھیں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب بھی، لیکن پہلے ایک بریک. ساتھ رہیے گا. ایم ٹیگ کے بغیر گاڑی اب پڑے گی جیب پر بھاری. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر کامیاب عمل درآمد کے بعد ایم ٹیگ کا اطلاق ملک کی تمام موٹر ویز پر کر دیا گیا ہے. ایم ٹیگ کے بغیر موٹر ویز پر داخل ہونے والی تمام گاڑیاں اضافی ٹول ٹیکس ادا کریں گی. 31 جنوری 2025 تک ایم ٹیگ مفت لگوائے جا سکتے ہیں.
एम टैग लगवाने के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और शनाख्ती कार्ड के हमरा तशरीफ लाएं। मजीद मालूमात के लिए 1313 पर कॉल करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। इस्लामाबाद में अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में अमरीकी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई महल वकू, हुनरमंद, बासलाहियत और नौजवान अफरादी कुव्वत और तेजी से फैलती हुई कंज्यूमर मार्केट पर रोशनी डालते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सरमायाकारी के मंजिल के तौर पर मुल्क के मुनफरिद मंजरनामे का जिक्र किया। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ की और कानकनी और मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। उन्होंने हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज को सराहा और मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। ये आला सतह राब्ता बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने, पायदार इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान के लोगों के लिए रोज़गार के मौक़ा पैदा करने के लिए हुकूमत की फ़ाल कोशिशों की अक्कासी करता है। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेनेटरी बीच ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं और अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। तफसील के लिए देखिए शाहरुख शफी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेनेटरी बीच ने कहा कि मैं यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारा वफ्द मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल एस्टेट और मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। President Trump believes in economic diplomacy. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. Critical minerals, real estate, energy, technology, AI are all areas that are really needed here. We view this as a huge opportunity, really a left and overlooked opportunity. जेनेटरी बीच ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। अमरीका में पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की गई, जबकि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात तारीखी हैं। The Pakistan-US relationships go back, many years. I believe your leadership here in this country is very aligned and very like-minded, and I think it's very important that we build a very strong bridge. I would hope that with what we're doing and the close alignment of our two countries, working to deliver the economic diplomacy that America needs to bring to the whole world. वफ्द के सरबराह जेनेटर बीच ने कहा कि रिचर्ड गनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हमायत करते हैं। इन्हें बानी PTI के बारे में मसनूई ज़हानत के जरिए इंटरनेट पर जाली वीडियोस के जरिए गुमराह किया गया। Ambassador Grenell has a very clear, defined view. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. जेनेटरी बीच ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन और मेहनती हैं। हम मिलकर इक़्तिसादी सफारतकारी का एजेंडा मुकम्मल करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन के नए साल की आमद पर अपने तहनीती पैगाम में चीन के सदर शी जिनपिंग और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा है कि चीन पाकिस्तान का अहम तस्वीराती शराकतदार है। पाकिस्तान इस्लाह सवाल दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। चीनी साल-ए-नौ, तजदीद, तब्दीली और नए आगाज के वादे की अलामत। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन के साल-ए-नौ के आगाज पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। पिछली 6 दहाइयों के दौरान चीन की तरक्की का सफर चीनी सदर शी जिनपिंग की दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। The Chinese New Year signifies renewal, transformation and the promise of new beginnings. Pakistan and China
stand united in their unwavering commitment to a better world. Together, we shall continue to make meaningful contribution to global peace, prosperity and harmony. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का एक लाजवाल रिश्ता है जो बतदरीज मजबूत तर हो रहा है। Pakistan and China share an enduring bond of friendship, a relationship that has been nurtured from generation to generation. Our close friendly ties, rooted in mutual trust and shared aspirations, have now transformed into a comprehensive strategic partnership. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कि ये साल हमारी दो अजीम कौमों के लिए खुशनसीबी और मुसलसल कामयाबियों का साल साबित हो। This iron brotherhood continues to be a cornerstone of Pakistan's foreign policy, reflecting the deep respect and admiration our nations hold for each other. Pakistan and China, together for a shared future, may this year bring good fortune and continued success to our two great nations. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की सदाबहार तस्वीराती शराकत दारी है। दो तरफा ताउन को वसअत देने और दोस्ती का बंधन मजीद मजबूत करने के लिए बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से तबादला ख्याल का मुंतजर हूँ। चीन के सदर के नाम मरासले में सदर ममलकत ने नए साल के आगाज और मौसमी बहार के त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए चीनी अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के माबैन आहिनी दोस्ती को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। सदर ममलकत ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को आगे बढ़ाने में चीनी सदर की बसीरत अंगेज क़यादत को सराहा। एक और अहम खबर यहां पर आपको देंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी है। सदर ममलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी को अंगोला, जमैका, लक्समबर्ग, यूरुग्वे और माल्टा के गैर मुकीम सफीरों ने अलग अलग सफारती असनाद पेश किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें पाकिस्तान में तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। सदर ममलकत ने उम्मीद जाहिर की कि नामजद सुफरा पाकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, सकाफत और अवामी रवाबित के शोबों में अपना किरदार अदा करेंगे। इससे कबल सफीरों को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा किया और मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत की है। वज़ीर आला के दौरे रिंग रोड और हाउसिंग सोसाइटीज में इस्लाहात के लिए इजलास की तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा किया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन आमिर खटक ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फिजाई जायजा भी लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि रिंग रोड पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे, जबकि रावलपिंडी रिंग रोड पर रेलवे पुल और 5 ओवर पासिस बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से लाखों शहरियों को सफर में आसानी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में आला सतह का इजलास भी हुआ, जिसमें कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सदेबाब के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दिया और कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के मखसूस कलर और डिजाइन की तजवीज़ का जायजा लिया। इजलास में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का भी असूली फैसला किया गया। उन्होंने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रोजाना की बुनियाद पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने कहा कि नाकिस हिकमत अमली के बाइस अर्बन एरियाज में बेहंगम और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی زیر صدارت بین الوزارتی کانفرنس میں 12 سے زیادہ ممالک کے یوتھ وزراء اور غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی۔ مندوبین نے علاقائی سطح پر ثقافت، پالیسی سازی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور روابط کے فروغ پر زور دیا۔ شرکاء نے یوتھ سمٹ کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کی تعریف کی۔ چیئرمین یوتھ پروگرام نے سمٹ میں بھرپور شرکت پر معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ سیشنز میں علاقائی ممالک کے نوجوانوں کے درمیان روابط کے فروغ پر غور کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ میں نیشنل یوتھ کونسل کے ارکان سمیت 12 سے زائد ملکوں کے وزراء اور غیر ملکی مندوبین اجلاس میں شریک ہیں۔ کایا سمٹ میں آج بھی کئی سیشنز ہوئے جن میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے، انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور انٹرپرینیورشپ کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ My experience here has been wonderful. I've gotten to meet so many high achievers of Pakistan, and it's been an inspiring experience in itself to come into contact and talk to so many amazing people. They've had very educational sessions. We just attended one on entrepreneurship, and they had the leaders of the field in Pakistan. Being part of this event has been great because we've been meeting a lot of people, and there's a lot of networking which is actually good for our collaboration as well. And it's so exciting to see that, beyond these 4 days, what the projects we're about to start off. جو امپاورمنٹ ہے یوتھ کی، بے شک وہ آپ سمجھیں کہ گلگت بلتستان، KPK، پنجاب، سندھ یا بلوچستان ہو، اس یوتھ کاؤنسل کے اندر ہم سارے اکٹھے ہیں۔ اس طرح یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ پروونسز کے اندر ہم سب آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھی امپلیمنٹیشن یوتھ ریجیمز اور یوتھ پالیسیز کے اندر ہم ایکٹیو اپنا پولیٹیکل رول پلے کر سکتے ہیں۔ شرکاء نے سمٹ کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے نوجوانوں کی مصروفیت اور ترقی کی اہمیت اجاگر ہوگی۔ نوجوان جو کہ ہر ملک کی جو ہے ایک بہت اسٹرانگ کی فیکٹر ہے ایک چینج لانے کے لیے معاشرے میں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ نیشنل یوتھ کاؤنسل جو ہے اس میں بہت اسٹرانگ رول پلے آگے فردر بھی کرے گا۔ ہم نے ایکسپلور کیا کہ ہم کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں یوتھ کاؤنسل کے ساتھ۔ NYC کے ممبر بننے کے بعد میں آزاد کشمیر کی یوتھ کو ریپرزینٹ کروں گی۔ ہم یوتھ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کریں گے، یوتھ کی ٹریننگز کے اوپر کام کریں گے۔ اور کایا سمٹ دولت مشترکہ ممالک کے نوجوانوں کے درمیان روابط کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یوتھ سمٹ سے نوجوان نسل کو مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ والوں کی وجہ سے 103 ارب روپے کا بوجھ غریب صارفین پر پڑ رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت سولر نیٹ میٹرنگ والوں کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ان کی وجہ سے 103 ارب روپے کا بوجھ دوسرے بجلی صارفین پر پڑتا ہے۔ جیسے جیسے سولر نیٹ میٹرنگ بڑھ رہی ہے، یہ بوجھ بھی بڑھ رہا ہے، اس لیے اب یہ بوجھ مزید ان غریب صارفین پر نہیں ڈال سکتے۔ 2 لاکھ نیٹ میٹر والا ہے، 2 کروڑ 98 لاکھ غریب ہے، تو 2 لاکھ کا بوجھ 2 کروڑ 98 لاکھ کیوں اٹھا؟ جس طرح اس کا حجم بڑھتا جائے گا یہ بوجھ بڑھتا جائے گا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آج نیٹ میٹر میں انویسٹ کرنے والا کوئی شخص جب 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرے تو اس کو 4 ساڑھے 4 سال میں اس کی بچت اتنی ہو کہ پیسے پورے ہو جائیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا ہے کہنا کہ حکومت بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر زرعی پیداوار میں اضافے اور خوراک کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کسانوں کو جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں چینی کمپنی BGI گروپ کے وفد سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پیداوار میں اضافے کے لیے کی جانے والی تحقیق کے عملی فوائد پاکستان کے کسانوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ ملاقات میں خوراک کی سیکیورٹی، زرعی جینیات اور تحقیق کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ NHA کا 50 ارب روپے کا اضافی ریونیو ڈپازٹ اکاؤنٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ M6 موٹر وے کی تعمیر، کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کو 4 سے 6 لین بنانے اور سکھر تا حیدرآباد کو کراچی تک تعمیر کرنا ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات کی ہدایت پر حفاظتی باڑ کے معاملے پر تشکیل کردہ تحقیقاتی کمیٹی 10 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा किया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने हुकाम को हिदायत की कि 4 फरवरी को मंसूबे के इफ्तिताह से कबल फिनिशिंग का काम मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंसूबे के अतराफ खूबसूरत हार्टिकल्चर और दीदा ज़ेब लाइट्स नस्ब की जाएँ और राबता सड़कों की ताबीर का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से अमरीकी चार्ज अफेयर्स नटालिया बेकर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ज़राअत के शोबे में ताउन को वुसअत देने, खास तौर पर टेक्सटाइल और ज़रई मसनूआत में वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने कॉटन इंडस्ट्री में तरक्की के मौके और मादनियात, समंदरी सनतों, टेक्सटाइल और काबिल तजदीद तवानाई जैसे मुमकिन सरमायाकारी के शोबों की निशानदही भी की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई में कमी आई है। पोर्ट क्लेस हाउस में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्की मईशत के लिए संगे मील साबित होगा। आलमी शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा करते हुए वफाकी वज़ीर ने बरतानिया, अमरीका, चीन और यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया। मुलाकात में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान में BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें इक्तिसादी मुश्किलात और समाजी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर ख़वातीन को अपनी सफ़ों में भर्ती करते हैं। दहशतगर्द गिरोह नौजवान ख़वातीन को खुद मुख्तारी के झूठे वादों से बरगलाकर अपने जाल में फंसाते हैं। सोशल मीडिया दहशतगर्दों के लिए खतरनाक हथियार बन चुका है, जो कि कमजोर खवातीन को जाली अकाउंट्स के जरिए निशाना बनाते हैं। खवातीन को जज्बाती ब्लैकमेलिंग के जरिए इंतहा पसंदी में धकेला जाता है। दहशतगर्दों की साजिशों और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ सबसे मजबूत दिफा तालीम और खानदानी हिमायत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों की बदौलत दहशतगर्दों के इस्तेहसाल का शिकार होने वाली कई मासूम जानें बचाई गई हैं। GHQ हमला केस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। इंसदार दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में की। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान 3 मुल्जिमान नासिर महफूज, साद सिराज और नवीद उमर सत्ती की दरखास्त बरियत खारिज कर दी गई। एक गवाह खुरम जावेद का बयान कलमबंद किया गया। अदालत ने बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाजत देने की दरखास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने बानी PTI के वकील मशाल यूसुफजई के लाइसेंस मुअत्तली के बावजूद वकालतनामा दाखिल कराने के मामले को खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल को भिजवा दिया। अदालत ने बार कौंसिल की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मशाल यूसुफजई के GHQ हमला केस में मुकदमे में पेश होने पर पाबंदी आयद कर दी। केस की आइंदा समाअत 1 फरवरी को होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज आयद कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजारों को एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत की है। एतराजात के मुताबिक अपीलों के साथ केस के किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत न होने का सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं है, जबकि कुछ सफ़ात पर दस्तखत भी मौजूद नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में सिविल जज इस्लामाबाद ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए अगली समाअत पर पुलिस से तामीली रिपोर्ट तलब कर ली है। केस की समाअत सिविल जज मुबशर हसन ने की। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा जहूर अदालत में पेश हुए, तहम अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी इनकी सियासत नामुकम्मल है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अब इन्हें डील की उम्मीद नजर नहीं आई तो मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि NRO की जरूरत बैरिस्टर सैफ के लीडर और उसके करप्ट खानदान को है। जिस शख्स की पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अपीलों की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट को बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत के इस्तिफसार पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि मुतादिद ममालिक में फौजी अदालतें कायम की गई हैं। आइन और कानून में फौजी अदालतों के क़याम का जिक्र मौजूद है। ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। globalfirepower.com की हालिया दर्जाबंदी के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया दुनिया की ताकतवर तरीन फ़िज़ाई अफ़वाज में 7वें नंबर पर है।
इस रैंकिंग का तयन लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर और दीगर तैयारों की तादाद और अक़साम का जायजा लेकर किया जाता है। 1434 तैयारों के बेड़े के साथ पाक फिजाइया इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक गलबा बरकरार रखने में अहम किरदार की हामिल है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सबसे बड़ी और जदीद तरीन फिजाइया के साथ पहले, जबकि रूस और चीन बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद अपने बहरी बेड़े को जदीद बनाने और फिजाई ताकत को बढ़ा रहा है। और पाक बहरिया के नए जहाज यमामा ने रोमानिया से पाकिस्तान के लिए सफर के दौरान सऊदी अरब का दौरा किया। जद्दा बंदरगाह पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस और पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बंदरगाह पर क़याम के दौरान जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने सऊदी बहरी क़यादत से मुलाकातें की। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज़ों ने दो तरफा मशक में भी हिस्सा लिया। मशक का मकसद बाहमी ताउन बेहतर बनाने और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को फ़रोग़ देना था। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए गहरी तशवीश का बायस है। इन हथियारों को TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। उन्होंने कहा कि हम बारहा अफगान हुकाम से मुतालबा कर चुके हैं कि वो अमरीकी हथियारों को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाएं। और अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा पर गजा में पाबंदी पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। उनरवा के सरबराह फिलिप लज़रानी ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से उनरवा पर पाबंदी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी से गजा में इंसानी इमदाद का बहरान पैदा हो जाएगा। उनरवा के मुताबिक इजलास में सलामती काउंसिल के अक्सर अरकान ने पाबंदी को अफसोसनाक करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाज मंसूर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उनरवा का कोई मुतबादिल नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गजा को तबाह कर दिया है और आलमी बरादरी गजा की बहाली में हाथ बटाए। उन्होंने कहा कि हम सबको उनरवा के दिफा के लिए मिलना पड़ेगा। शुमाली गजा में अब तक 3,76,000 बेघर फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस आ गए हैं। इंसानी उमूर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक इन बेघर अफराद में 50% मर्द हैं, जबकि 25% ख़वातीन और 25% बच्चे हैं। इदारे के मुताबिक बेघर फ़लस्तीनी मुश्किल रास्ता तय करके मरहलावार गजा पहुँचे। पैदल वापसी के जरिए इस मुश्किल मरहले को तय करने वालों में हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन, उम्र रसीदा, माजूर और देरीना अमराज में मुब्तला अफराद शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक इसराइली बमबारी के बाद शुमाली गजा की हालत शनाख्त के काबिल नहीं। वापस आने वालों को अपने घर शनाख्त करने में मुश्किल पेश आ रही है। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहदा मिस्र, कतर और अमरीका की वसातत से रवां माह 19 जनवरी को नाफिजुल अमल हुआ था। मुआहदे के तहत अब तक 7 इसराइली ख़वातीन कैदी और उनके मुकाबिल 290 फ़लस्तीनी असीरों को आज़ाद किया जा चुका है। वतन से मोहब्बत पाक फौज के जवानों की मिरास है। हवालदार शौकत अली शहीद 9 नवंबर 2024 को बलूचिस्तान में शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। शहीद के वरसा का कहना है कि हवालदार शौकत अली की कुर्बानी ने साबित किया है कि वतन के बेटे इसकी हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मेरा बेटा अच्छा ही बड़ा बचपन का शौक आसू मैनू फौज दी नौकरी लगे। आदा फौज दी नौकरी लवनी है, मैं फौजी बनना। आदा मैं शहादत लवनी है। फिर आदा मां मेरी शहादत आ जावे तो रोवना नहीं है पिया, दुआ मंगनी है अल्लाह तुम बस। और शहादत आ गई। मैं मां मैं जींदे तक भूलदा तो नहीं है पिया, मामा नू बच्चे नहीं भूलते। फखर है मेरे बेटे दी शहादत दा। अल्लाह हर दे बेटियां नू वड्डी जिंदगी करे, दुश्मन दे लड़न दी जज्बा देवे, अल्लाह उन्हें ताकत देवे। जिस तरह मेरा शौकत आई उसी तरह सब मेरे बेटे हैं। बहुत अच्छा ही मैंने जो चीज़ कहंदियां मैंने ला दे अंदर सोहनी अच्छी जिंदगी गुजारी सो मेरे ना बच्चों के नाल बहुत प्यारा करेंदा है। जदों आया छुट्टी ते हर चीज उन्हां दी बच्चों दी लाए ते आंदा है। बेटा मैं तो पुछदा ना भाई अम्मी अबू कदा आना या किथे है,
आखना बच्चा तुहाडा अबू जन्नत च। मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं अपने बच्चों को पढ़ाईसा लिखाईसा अच्छी तालीम देसा अपनी अबू की जगह पर जासन मुल्क रोशन करेसा। दहशत गर्दां नूं कहना चाहनी हूं असीं तुहाडा खात्मा करते रसां तुहाडी नस्लां तबाह कर देसां। असीं सबर वाले मजबूत लोग हां। अल्लाह ताला ने उसको शहादत दी है और वो चाहता था मुझे शहादत की मौत आए। जो काम करता था दिल लगा के मेहनत के साथ पढ़ता था, फर्मा बरदार था माँ बाप का, बहनों का, वालिदैन की खिदमत करता था। बहुत ज्यादा वालिदों को याद आती है बेटे की। जब से उनकी वर्दी यूनिट से आई है मेरी मम्मा रोती है, उसको देख कर उठाती है, सीने से लगाती है, देखती है, बोसा लेती है। वो कहता था शहीद का बहुत रुतबा बुलंद होता है, ये किस्मत वालों को मिलता है। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल की तो उसको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की बड़ी तादाद है, जिसमें ज्यादातर मुकदमात ज़िलई अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। IBA कराची में तनाज़ात के मुतबादिल हल के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई मसाइल के फौरी हल के लिए अदालत से रुजू करता है, ताहम अदालत आने से पहले अवामी सतह पर आगाही ज़रूरी है कि सालिसी समेत मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जजेस की तादाद कम है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी और लोगों को हिरासा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन आज़ादी पसंद कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां की। फौजियों ने राजौरी में 25 मकामात पर काले कानून के तहत छापे मारे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 9 आबादियाती एजेंडे पर अमल दरामद तेज करने पर भारत की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान ने कहा कि मकबूजा इलाके में गैर कश्मीरी हिंदुओं को आबाद करके आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है। राजौरी के इलाके बदल में डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि 7 दिसंबर से लेकर अब तक होने वाली 17 अमवात की वजह जहरीले मवाद का इस्तेमाल है। मकामी लोगों ने शुबा जाहिर किया है कि भारतीय फौज मकबूजा इलाके में आज़ादी पसंदों को निशाना बनाने के लिए पानी को जहर आलूद कर रही है। श्रीनगर में महकमा जंगली हयात के डेली वेजेस मुलाजिमीन ने भारतीय हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजिमीन अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। खबर देते हैं आपको भारत में कुंभ मेले में भगदड़ से 40 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी कुंभ के मेले में रात हादसा पेश आया, जहां दरिया किनारे मौजूद हजारों लोग बैरियर टूटने से खौफ और रास का शिकार हुए और इससे भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मेले में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख अफराद शरीक हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज पे मनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर भर में दिन की मुनासबत से तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। वो मुजफ्फराबाद में इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम ज़िलई हेडक्वार्टर्स और रियासती दारुलहुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रास्तों को मिलाने वाले पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। मुजफ्फराबाद में पाक फौज के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा कश्मीर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। तफसील बताएंगे मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। इख्तितामी तकरीब में पाक फौज के सीनियर हुकाम ने खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने फेस्टिवल में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि दौरे हाजिर में दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा करके नौजवान नस्ल के जहनों में इंतशार पैदा करने में मसरूफ है। नौजवान सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल करते हुए इसे मुल्की मुफाद और तहरीकी आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करें। तकरीब के इख्तिताम पर फेस्टिवल के दौरान फन मुसव्वरी और दीगर शोबों में नुमायां कारकर्दगी
کارکردگی دکھانے والے افراد میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہم لوگ 3 دنوں سے یہاں اپنا سٹال بھی لگا رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس ہے۔ پاک آرمی کا شکریہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا ایونٹ کیا گیا ہے۔ پاک آرمی ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کشمیر کی ثقافت کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے۔ پنجاب سائڈ، پاکستان سائڈ کے لوگ آئے ہیں، بیرون ملک سے آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے شال اور نمدے کو اور گبے کو بہت پسند کیا۔ ہم یہ بچیوں کو سکھاتے ہیں اور انہی سے یہ بنوا کے اور یہ سیل کرتے ہیں اور ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ فیسٹیول کا مقصد کشمیر کی منفرد تہذیب و ثقافت کے فروغ کے ساتھ ساتھ بچوں میں فنون لطیفہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے آئرلینڈ کے دورے کے دوران آئرلینڈ کی پارلیمنٹ کی نومنتخب اسپیکر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارلیمانی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ قانون سازی اور شفافیت میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے آئرلینڈ کے کاروباری وفود کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت بھی دی۔ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کی طرز پر راولپنڈی میں واکنگ سٹریٹ منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ریاض۔ لندن کی مشہور زمانہ آکسفورڈ سٹریٹ اور بریک لین سٹریٹ کا تذکرہ ہر خاص و عام کی زبان پر رہتا ہے۔ اب راولپنڈی میں بھی ٹریفک کے بغیر پرسکون ماحول میں پیدل چلنے والوں کے لیے واکنگ سٹریٹ منصوبہ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ آلودگی سے بچاؤ کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ منصوبے کو مختصر وقت میں مکمل کیا گیا ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چودھری، اراکین قومی اسمبلی حنیف عباسی اور ملک ابرار نے واکنگ سٹریٹ منصوبے کا دورہ کیا۔ حکام نے منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں نے کہا کہ اس منصوبے کی بدولت فیملیز کے ہمراہ خریدار بہتر سہولیات کے ساتھ خریداری کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کارکردگی کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا منصوبہ جو کینزنگٹن ہائی اسٹریٹ سے اور کینزنگٹن سے اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا، یہاں آپ کو جو تاریں ہیں اس کی، یہ پوری تقریباً آپ کی 1 کلومیٹر تک کی یہ جو پوری لائن ہے، 2 طرف یہ جاتی ہے، اس کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا۔ دنیا کے اور کسی کونے میں جائیں تو یہاں واکنگ سٹریٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جتنی 2 سال کی محنت کے بعد، آپ دیکھیں اس سے پہلے جب آپ یہاں پہ آتے تھے تو انکروچمنٹ کی انتہا تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر سے ایک میسج جاتا ہے، چاہے وہ موٹر وے کا منصوبہ ہو، میٹرو کا منصوبہ ہو، یورالوجی ہو، کارڈیالوجی ہو، یا ملک کی خدمت کے لیے میدان ہو، گراؤنڈ ہو یا تعلیمی میدان ہو۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے کہا کہ معاشی اشاریے مثبت آ رہے ہیں۔ پیکا کا قانون بلیک میل کرنے والوں کے خلاف ہے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ تمام فلاحی منصوبوں میں شہریوں کو شامل کرنے کے لیے پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری کے تحت اندراج کے لیے رجسٹریشن سینٹرز کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد اویس کھٹانہ۔ مسلم لیگ نون کی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے حلقہ انتخاب NA 127 میں پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری کے دفاتر کا افتتاح کیا۔ یونین کونسل 229 میں PSER کیمپ آفس کا افتتاح سابقہ چیئرمین محمد اعظم گجر کے ڈیرے پر کیا گیا۔ اس موقع پر لیاقت گجر، مقصود گجر، مہر لیاقت، وارث ڈوگر، بشیر احمد سمیت معززین علاقہ و عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آتی ہے ملکی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت آپ کی یہاں پہ رجسٹریشن ہوگی اور جن جن کی رجسٹریشن ہوگی انہی کو وہ رمضان پیکج ملے گا۔ اس کے لیے ہم سیم صاحبہ صاحب بھی بہت مشکور ہیں اور انشاءاللہ یہ سسٹم جیسے چلے گا آپ کی آسانی اور بہتری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی پروگرامز بشمول دیرانی نگہبان رمضان پیکج، روشن گرانہ سولر سکیم، اپنی چھت اپنا گھر، ای بائکس، اسکالرشپس، ہمت کارڈ، لائف سٹاک اور کسان کارڈ کے لیے PSER کے سروے میں اندراج ضروری ہے۔ اسی حوالے سے حلقہ NA 127 میں یونین کونسلز کی سطح پر رجسٹریشن سینٹرز کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر MPA بی بی وڈیری، PS وفاقی وزیر شہباز طالب، کوارڈینیٹر رابعہ افضال، ملک ظہیر کھوکھر، مرتضی نت، گل کیف، تنویر بخاری، رانا صفدر، صدیق گجر، شیخ آصف، باؤ افتخار، عطیہ ممتاز، الفت یاسین سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محمد ویس کھٹانہ، PTV نیوز، لاہور۔ PTV ورلڈ H3 کی 12ویں سالگرہ کے موقع پر PTV ورلڈ اسٹوڈیو میں کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر PTV دانیال گیلانی، ڈائریکٹر نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور، ڈائریکٹر انجینئرنگ ذوالفقار بابا خیل،
डायरेक्टर करंट अफेयर्स चौधरी सलीम, जनरल मैनेजर मार्केटिंग खाबर जैदी और इंचार्ज PTV वर्ल्ड नमूद मुस्लिम समेत सीनियर सहाफ़ियों, एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स और रिपोर्टर्स ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि PTV अंग्रेजी चैनल कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। PTV वर्ल्ड HD मुल्क का वाहिद इंग्लिश न्यूज़ चैनल है जो आलमी मयार की खबरों और हालात हाज़रा की नशरियात पेश कर रहा है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि इस वक्त सबसे अहम चैलेंज मौसमियाती तब्दीली है। कराची में तीसरी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दर्जा हरारत का बढ़ना, हीट वेव, सैलाब और समंदर की सतह में इजाफा तशवीशनाक है। इससे मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि दुनिया भर का माहौल बेहतर बनाने के लिए आलमी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कहा है कि मुल्की मईशत वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरजीह है। ईरानी ताजिर और सनअतकार सिंध में सरमायाकारी करें, भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। ईरानी सूबे रिजवी खुरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब का अहवाल बता रहे हैं सुहेल जमाली। गवर्नर हाउस कराची में ईरानी ताजिरों के वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिये और मीडिया से बात करते हुए सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की मईशत के इस्तेकाम के लिए गरां कदर कोशिशें कर रहे हैं जो काबिल तहसीन है। ईरानी ताजिर और सनअतकार सिंध में सरमायाकारी करें, हुकूमत तमाम सहूलतें फराहम करेगी। यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो और आज ये इस बात का मज़हर और सबूत है कि ईरान का गवर्नर खुद अपने तिजारती डेलीगेशन के साथ इस शहर कायद कराची में मौजूद है और गवर्नर हाउस सिंध इस बात को यकीनी बनाएगा कि दोनों मुल्कों के जो तिजारती वफूद हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करे। कामरान खान टसूरी ने कहा कि पाक ईरान बाहिमी तिजारत का दायरा वसी होने से दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। रज़वी खुरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने कहा कि साबिक ईरानी सदर शहीद इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के साथ जो MOU साइन किए उन पर मुस्तकबिल में पेशरफ्त होगी। बाद में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाया और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर रज़वी खुरासान और मशहद के ताजिर, सनअतकार, कस्टम अफसरान और कराची के मारूफ ताजिर और सनअतकार मौजूद थे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पंजाब में स्कूल्स के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम वज़ीर आला का अच्छा इक़दाम है। इससे बच्चों की सेहत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने तवक्को जाहिर की कि जल्द प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि एहतजाज सबका हक है लेकिन PTI अपने रवैये पर गौर करे। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बलोचिस्तान के डायरेक्टर जनरल जलाल फैज ने कोयटा में तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर बलोचिस्तान ने हिदायत की कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के माशी अवामिल के समरात आम आदमी तक पहुँचाए जाए। उन्होंने कहा कि इदारे में मौजूद सैकड़ों खाली असामियों पर तैनातियों का अमल भी जल्द मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने कहा है कि अवाम में सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पेशावर में अमराज़े कल्ब से बचाव से मुतालिक सिम्पोजियम से खिताब में गवर्नर ने कहा कि अब जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी के जरिए दिल की बीमारियों का इलाज करना ज़रूरी है। फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि जिंदगी बसर करने के अंदाज में तब्दीली लाकर दिल की बीमारी से बचना मुमकिन है। नाज़रीन, ज़बान व अदब में मस्नूई ज़हानत के मुस्तक़बिल के उन्वान से लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। मस्नूई ज़हानत ने दुनिया भर को वर्ते हैरत में डाल दिया है और जिंदगी के हर शोबे में तरक्की के मौके पैदा किए हैं। निजी यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार में मुकामी और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर्स ने ज़बान व अदब में मस्नूई ज़हानत के मुस्तक़बिल पर रोशनी डाली। स्कॉलर्स ने कहा कि मस्नूई ज़हानत की हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी मेडिकल, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग और कंप्यूटर साइंस समेत तमाम अहम शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है। ह्यूमैनिटीज़ में स्पेशली उसको कैसे देखा जा सकता है या उसका क्या स्कोप है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं लिटरेरी स्टडीज़ के लिए, उसको एक्सप्लोर करना जो है वो हमारा जो है वो मेन एक मकसद था। बढ़ते हुए वक्त के साथ हमें ज़रूरत है कि हम अदब को, लिटरेचर को, लैंग्वेज को
ہم انٹیگریٹ کریں AI اور ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. ایسی کانفرنسز کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ AI کے دور میں تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے. اس طرح کے مواقع اور زیادہ بچوں کو بھی دینے چاہیے، فیکلٹی کو بھی دینے چاہیے، اور لٹریچر جو کہیں نہ کہیں شرنک کر رہا ہے اسے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. کانفرنس میں بین الاقوامی اسکالرز نے اپنے مقالہ جات پیش کیے، جبکہ اس موقع پر شرکا نے اسکالرز سے AI کے مستقبل کے حوالے سے سوالات بھی کیے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹھار میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان بھی موجود ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: سکردو -10، گوپس -7، لہ -6، استور -5، ہنزا، گلگت اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے. ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور 7، کراچی 14، پشاور 4، جبکہ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آگے بڑھیں اور مزید آپ کو آگاہ کریں کہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جموں 11، لہ -6، پلوامہ -1، جبکہ اننت ناگ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا. ناظرین، کھیل میں خوش آمدید. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ICC چیمپئنز ٹرافی کی، جس کے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت شروع ہوتے ہی شائقین کا غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے. پاکستان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ اور پاکستان بنگلہ دیش کے میچز کے ٹکٹ مکمل فروخت ہو گئے. PCB کے مطابق پہلے مرحلے میں 30% ٹکٹس آن لائن فروخت کے لیے پیش کیے گئے. دوسرے مرحلے میں ٹکٹ 3 فروری سے دستیاب ہوں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی فروخت پر عوامی رد عمل خوش آئند ہے. چند گھنٹوں میں ٹکٹس کی فروخت شائقین کی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے. PCB زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کو میچز دکھانے کی سہولت فراہم کرے گا. 8 ٹیموں پر مشتمل چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان کی میزبانی میں کھیلی جائے گی. پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا. راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے پیویلین اور میڈیا باکسز کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل کر لیا گیا، جبکہ انکلوژرز میں کرسیوں کی تنصیب کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے سلسلے میں راولپنڈی سٹیڈیم کا دورہ کیا اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے پیویلین، میڈیا باکس، VIP باکسز سمیت مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. چیئرمین PCB نے کہا کہ طویل عرصے بعد پاکستان میں ICC ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو رہا ہے. میگا ایونٹ کے شاندار انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. امید کرتے ہیں شائقین کرکٹ کو بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پیویلین بلڈنگ کی فنشنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ کرسیاں لگانے کا کام کل تک مکمل کر لیا جائے گا. اسٹیڈیم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جواد قاضی نے بتایا کہ فرنیچر رکھنے کا عمل جاری ہے. قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ سڑکوں کی تعمیر بھی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. 3 ملکی سیریز کے میچ نئے تعمیر شدہ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب سمیت تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے PCB کے ساتھ بھرپور تعاون کیا. وزیر اعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ اور پاکستان میں تعینات قازقستان کی سفیر یرجان کستافین کے مابین اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. کھیل، سیاحت، علاقائی رابطہ اور ثقافت کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سیاحت اور کھیلوں کے شعبے میں تعاون سے پاکستان اور قازقستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. کھیلوں کے شعبے میں تعاون پر
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर काम किया जा रहा है। काजाकिस्तान के सफीर ने कहा कि खिलाड़ियों की तरबियत के लिए काजाकिस्तान इंटरनेशनल कोचेस को पाकिस्तान भेजेगा। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। पीटीवी न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।